सबसे बड़ा हमला जो लगातार कहा जा रहा था कि इजराइल की तरफ से किया जाएगा, उसकी शुरुआत क्या हो गई है? तेल भंडार क्या ईरान के निशाना बनाए गए हैं इजराइल की तरफ से? नहीं, हमें किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हमें खुद को संभाल लेना चाहिए पहले, उसके बाद हम किसी के हाथ पकड़ने के काबिल बन जाए तब हाथ पकड़ना चाहिए। हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं ईरान से, जलता तेल भंडार और हमला ईरान पर जोरदार। क्या ये हमला था? क्या ये वो हमला था जिसका इंतजार पूरी दुनिया में हो रहा था, जो पलटवार की बात लगातार इजराइल की तरफ से की गई? इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ। वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ। इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे अच्छा। के, ठीक है? ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। हमारा बदला पूरा हुआ, लेकिन युद्ध का अंत अभी नहीं हुआ। जो तेल पर हमला किया, इससे सबसे बड़ी पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। अभी प्राइसेस भी हाई होगी पेट्रोल की, चाइना को भी सारा पेट्रोल वही सप्लाई कर रहा है। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। इजराइल ने ईरान के ऑयल टैंक उड़ा दिए हैं और यहाँ से युद्ध का दायरा बढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात कर रही है कि अब तेल के रेट बढ़ेंगे। इस पर भारत पे भी कोई असर बढ़ सकता है क्या? आप कमेंट में जरूर बताना। और अभी मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान पर ये भारी पड़ेगा ये युद्ध, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। पाकिस्तान को उड़कर तीर लेने की आदत है और मुझे लगता है कि जल्दी ये पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा युद्ध और आगे युद्ध और चलेगा। देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद। इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बम्बार्डमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस तरह से इजराइल कह रहा था कि हम ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को टारगेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होता नजर आ रहा है। इस वक्त गल्फ कंट्री के अंदर टेंशन का माहौल है। हिजबुल्लाह, हमास, गजा, फलस्तीन, शाम, लिबनान, ईरान, सब के सब जो है इस वक्त जो है ना इसराइल के निशाने पर है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया आज भी यही कह रहा है कि हमास ने जो पहला अटैक 7 अक्टूबर को किया था वो टेररिस्ट अटैक था और इजराइल इसके लिए जो भी करेगा वो सब फेयर है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इजराइल का एयर डिफेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि ईरान क्या इसका जवाब देगा? ईरान इस वक्त जलता हुआ हमें नजर आ रहा है और इजराइल फुली एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ। ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इससे ईरान ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हमने दुनिया कह रही थी कि हो सकते हैं जो एटमी तंसीबात है उसपे भी हमला हो सकता है। तो साइबर अटैक किया तो है, साइबर अटैक किया है। हाँ, लेकिन ये जो तेल पर हमला किया, इससे सबसे बड़ी पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। अभी प्राइसेस भी हाई होगी पेट्रोल की, चाइना को भी सारा पेट्रोल वही सप्लाई कर रहा तो हम तो ईरान से ऑफिशियली पेट्रोल लेते हैं, है। ऑफिशियली तो नहीं लेते, लेकिन चाइना तो फिर प्राइस कैसे हाई होगी? अनऑफिशियली तो ले सकते हैं ना। हाँ। अभी तो ऑफिशियली नहीं ले सकते। हाँ। लेकिन हाँ, ज्यादा स्मगल होके आता है। कि अमेरिका के बगैर इसराइल नहीं चल सकता। हाँ। लेकिन असल में इसराइल के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पिछले कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजीम चेंज आ रहा है, इलेक्शन आएंगे तो जब ट्रम्प आएगा पावर में तो हो सकता है वो इसराइल से हाथ हटा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसने इसराइल पे ऐसे हाथ रखा है और इसराइल ने तो इंडिया भी तो खड़ा है ना। इंडिया भी तो आप देखे ना इसराइल के साथ हर अटैक जब होता है। लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुआ था तो इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि पेजर अटैक जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है इसराइल आर्मी का। इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ। वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ। इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे अच्छा। के, ठीक है? ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अमेरिका ने अगर इंडिया का हाथ छोड़ा तो इनमें दोनों का नुकसान है। अच्छा। अमेरिका का नुकसान इस तरह है क्योंकि यहाँ रीजन में जो इंडिया है ना उसकी बहुत पावर है, ठीक हो गया रीजन में। और अमेरिका दुश्मन है चाइना का, ठीक है? यहाँ पे रशिया का, और रशिया और चाइना के जो टक्कर का मुल्क है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है ना यूएस इसको कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ। 22 बिलियन $22 बिलियन का जो एड है ना, ये अमेरिका ने इसराइल को दिया है। चाहे आप गूगल भी कर ले, अच्छा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख ले, 22 बिलियन जो आज तक सबसे ज्यादा मिलिट्री एड है जो एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को दिया, ठीक हो गया। ठीक है? और इसराइल ने जब जितना रिसीव किया है ना उस एड में भी सबसे बड़ा एड यही है, एक साल के अंदर $22 बिलियन। तो दूसरी तभी तो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है ना। हाँ। एग्जैक्टली। दूसरी बात, अमेरिका के खैर कुछ अपने अंदरूनी मसाइल भी है, उस पर जाएंगे नहीं। इंडिया तो खड़ा है इसराइल के साथ, तो हमें तो ईरान का फिर हाथ पकड़ना चाहिए। नहीं, हमें किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हमें खुद को संभाल लेना चाहिए पहले, उसके बाद हम किसी के हाथ पकड़ने के काबिल बन जाए तब हाथ पकड़ना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहूं, वो एक कहावत कहते हैं शायद उसको, कि जितना चादर उतना पाँव पे। अच्छा। ईरान अपने चादर से पाँव निकाल रहा है, हाँ। तो उस पे फिर हवा भी ठंडी लगेगी और बारिश भी होगी। सही हो ठीक गया। है? हाँ। वो अपने जो उसके पैरामीटर्स है उससे बाहर निकल रहा है। अब कहाँ इसराइल, कहाँ ईरान, हाँ, मैच ही नहीं है। अच्छा, तो ये ईरान कह रहा है मैं तो इसराइल को खत्म कर दूंगा। तो करके दिखाए, वो तो हम सब देख रहे हैं कि कौन किसको खत्म कर रहा है। हाँ। इसराइल एक टाइम पे 4 फ्रंट्स पे लड़ रहा है। वो वहाँ पे
गजा में लड़ रहा है, लेबनान से लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है, ठीक है, और आगे जो सऊदीया है उनके हिसाब से भी एक फाइनेंशियली लड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो आते नहीं है, उसको लाए जाते हैं। अच्छा, अगर एक लड़ाई हो रही है तो उसमें किसी का फायदा होता है, ठीक है, और इस लड़ाई से भी फायदा हो रहा है। एक ऑयल की बात करूंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, शायद किसी को फनी लगे। जब हमने पहले ये अटैक पे रिकॉर्ड की थी तो हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उन्होंने मैसेज किया था कि अगर ईरान के ऑयल पे इसराइल अटैक करता है हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम गल्फ से लेते हैं, हम रशिया से ज्यादा ऑयल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान को फर्क ज्यादा पड़ेगा क्योंकि आप ईरान से ऑयल जो है ना स्मगल करके लेते हो। आप अपनी फिक्र करो, हमें इन अटैक से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात अब यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ये स्टांस जो है ना, ये इंतहाई जो कहते हैं ना इसको, कि इसका कोई सर पैर नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर एक ऑयल ईरान से स्मगल हो रहा है तो वो हमें उस दाम पे मिल रहा है जो इंटरनेशनल दाम है, ठीक है। तो इस चीज से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें भी नहीं पड़ा। जो स्मगल कर रहे हैं उनको फर्क पड़ेगा। अच्छा, ठीक हमें है, ऑयल मिलेगा उसी रेट पे मिलेगा जो इंटरनेशनल है, अभी भी उस पे मिल रहा है, और अगर स्मगलर बंद हो जाए और इंटरनेशनल इंपोर्ट करे तब भी हमें उसी रेट पे मिलेगा। सही हो गया। स्मगलर हमारे चचाजाद नहीं है जो हमें 20 रुपए लीटर देंगे, हाँ, ठीक है, हाँ। वो खुद अपने फायदे के लिए हाँ। जो मार्जिन होता है वो खुद रखता है और इंटरनेशनल रेट पे हमें देते हैं। हाँ। तो इस चीज से न पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है, न मुझे और आपको कोई फर्क पड़ता है। अभी शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था कि जब मैं यूनाइटेड नेशन में गया, मैंने पूछा नेतन्याहू किस दरवाजे से आएंगे, उन्होंने कहा इस दरवाजे से, तो कहते मैंने मुंह अपना उस दरवाजे की तरफ कर दिया और फिर वो नेतन्याहू वहां से गुजर गए। इस तरह हमने नेतन्याहू को इग्नोर किया। वाह, कमाल हो गया, दो दरवाजे एक से आए और दूसरे से गुजर गए, ये इग्नोर होता है। तो क्या उखाड़ लिया? बात ऐसी करनी चाहिए ना कि जिससे नेतन्याहू को कुछ फर्क तो पड़े। हाँ, तो अगर शहबाज शरीफ उसको देके न देके, हाँ, तो नेतन्याहू को इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ ना, पहले पाकिस्तान अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाए कि इसके देखने न देखने से फर्क पड़े, हाँ, उसके क्या बात बाद है। फिर ये देख रहा है नहीं देख रहा, फिर ये मतलब नेतन्याहू ने भी नोटिस नहीं किया होगा कि पीएम बैठे हैं उसको हमारे। शायद ये पता भी नहीं होगा कि ये कौन है या कोई नहीं है। अच्छा। खैर, उस बात को छोड़ के हाँ। आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ। सबसे बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में जो वेपन्स की, आर्म्स की, वो किसकी है? अमेरिका की है। अमेरिका की है। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि जंग खत्म हो जाए? उसको तो अपने आर्म्स को बेचने हैं ना। इसराइल उनसे लेगा, इंडिया उनसे लेगा, जंगें खत्म होंगी तो उनसे वेपन्स कौन लेगा? फिर तो वेपन की जरूरत है। 40% ऑफ द वेपन्स ट्रेड जो है ना वो यूएस का है पूरी दुनिया में। तो 40% हमारा और इंडिया वाला भी जो वेपन्स का सिस्टम है उसके पीछे भी यूएस ही है। कैसा वेपन का सिस्टम? जैसे हम भी डिफेंस हर साल बढ़ाते हैं ना कि बॉर्डर्स को लेके। हाँ, डेटरेंस बोलते हैं ताकि खौफ फैलाई जाए। सबसे पहली बात, इंडिया के पास जो पहला सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी, मतलब ये सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी इसको कहते हैं कि अगर हम एक मुल्क पे एटम बम फेंकेंगे पहले, हाँ। तो हमें लगेगा कि हमने तो उसको खत्म कर दिया, अब वो तो हम पे नहीं फेंक सकता। हाँ। लेकिन वो एक ऐसा सबमरीन है कि उसमें ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास है ये। Exactly। अच्छा। अभी तो 7 है, अभी तो बहुत बढ़ गए। हाँ, तो वो वेपन पानी में होता है, मुल्क पे गया, इंडिया पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, जस्ट इन केस। हाँ, लेट्स पॉज है, टेक्नोलॉजी की बात बता रहे हैं Exactly। आप। हाँ, तो अगर पूरा डिस्ट्रॉय भी हो जाए ना और एक चीज भी जिंदा न बचे, तब भी वो हम पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास। टेक्नोलॉजी। और पहला जो ये ऐसा- शेख रशीद साहब को बताएं जो कह रहे थे पाव पाव के बम मारेंगे। हाँ। सबसे पहला जो उनका सबमरीन था जिसमें ये कैपेबिलिटी थी वो था आर्यान 1, ठीक है, जो अमेरिका ने इंडिया को दिया। क्यों ठीक है। दिया? ताकि यहाँ पे आसपास चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान इन पे दबाव बना रहे हैं ठीक है, इंडिया का। तो अल्टीमेटली अमेरिका का दबाव हुआ ना, सही क्योंकि हो। इंडिया अमेरिका का दोस्त है। ठीक है। फिर क्या है, फिर दूसरा इसका जो मतलब था, जो इसका वो चाहते थे कि हो जाए, वो ये बात थी कि जब उनको मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली आसपास मुल्कों को भी तो ये चाहिए होगा। तो वो कल भी भी चाहेंगे तो कि हम अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन्स दिए हैं ना इंडिया को 31। बिल्कुल, अब पाकिस्तान भी इस चीज के सर्च में जाएगा और आखिर अमेरिका तक पहुंच जाएगा। लेकिन उन्होंने तो खरीदे हैं, हमें तो फ्री में चाहिए होते हैं। ये वैसी बातें हैं, ये वैसी बातें खरीदे मरीदे हाँ, नहीं होते। हाँ। ये बस हमें और आपको दिखाने के लिए खरीदने वाले होते हैं। हाँ। हाँ ठीक है, खरीदे होंगे, हाँ। लेकिन ऐसा भी मुश्किल नहीं, क्योंकि अमेरिका का भी इसमें फायदा। अमेरिका ने जितने में बनाए थोड़ा सा प्रॉफिट रख के भेजा होगा, हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉफिट दे के भेजा है ना, अब इससे जो ममालिक जाएंगे अमेरिका के पास, उससे वो बड़ा प्रॉफिट।